उपरांत 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 17 तारीख को चीता परियोजना का शुभारंभ करेंगे। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस में पोलैंड की ईगा स्वातेक ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे जिसका कि नाम है बात से बनी बात। सेगमेंट में पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं गाने के बहाने। वेलकम टू द शो। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज हमारी सिग्नेचर ट्यून क्यों नहीं बज रही है चैनल की। क्या पता ना भी सोच रहे हो, संडे मूड है, लेकिन बहुत लोग सोच रहे होंगे क्यों आखिरकार गाने भी ऐसे चला रहे हैं कुछ प्रेजेंटर्स। नहीं सोच रहे आप क्या? अरे अभी न्यूज में भी मैंने बताया आपको, बहुत बड़ी न्यूज है ये। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राजकीय शोक रखा जा रहा है। अभी वजह क्लियर है या और ठीक से क्लियर करें? महारानी एलिजाबेथ दिन का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ। क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड द अदर कॉमनवेल्थ रियल्म्स। 6 फरवरी 1952 से उनकी अंतिम सांस तक उन्होंने इस महागौरवशाली पद को संभाला। कहते हैं कि 70 साल और 214 दिन का किसी भी ब्रिटिश मोनार्क का सबसे लंबा समय रहा। और अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड हेड ऑफ स्टेट हैं पूरे दुनिया के इतिहास में। ऐसी महान महिला को, क्वीन को, पूरा भारत देश, ऑल इंडिया रेडियो नमन करता है। आपको मालूम होगा कि उनसे पहले जॉर्ज 6 थे जो कोरोनेटेड थे, यानी जिनको कि इस पद पे बैठाया गया था, किंग थे। और अब यह भी मालूम होना चाहिए कि उनके बाद चार्ल्स 3 उनको सक्सीड कर रहे हैं, यानी उनके बाद सबसे ऊंची पदवी पर बैठेंगे। बड़ा दुख होता है ये सब सोच के कि इतनी महान शख्सियतें जब चली जाती हैं तो दिल को तो दर्द होता ही है। कई लोग सोचेंगे भाई हमें तो पता भी नहीं था उनके बारे में। हाँ, ऐसी शांत सी बड़ी खामोश सा उनका व्यक्तित्व था, लेकिन इंग्लैंड के और जहां तक कॉमनवेल्थ देशों की बात है उनमें उनका जो इंपॉर्टेंस है, उनके जो महत्व है, वो सब जानते हैं। तो चलिए उनकी पुण्य आत्मा को प्रणाम करते हुए आज के इस प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। और जब बात हुई पुण्य आत्माओं की तो ये भी आपको मालूम है कि भारत में पितृपक्ष लग चुका है। अब आप कहेंगे ये पितृपक्ष क्या है? शायद नहीं कहेंगे, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। अब पितृपक्ष भी यही होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे दिवंगत रिश्तेदार, हमारे स्वर्गीय पिताजी, माताजी, दादाजी, परदादाजी, नानी जी, नाना जी, मामा जी, चाचा जी, हमारे मित्र कोई भी हो, उनके जाने पर हम पितृपक्ष के इस समय को चुनते हैं
ये 10 से 25 तक है, जहां तक मेरा ज्ञान है। 10 सितंबर से शुरू हुआ, आज दूसरा, यानी कि वैसे फिर भी इसे प्रतिपदा कहेंगे। कल पूर्णिमा थी, आज प्रतिपदा, यानी पहला दिन कह सकते हैं। शाम तक लगभग या 3 बजे तक आप प्लीज अपने आसपास के पुरोहित जी से या पंडित जी से, या जो इस विषय को बहुत गहनता से जानते हैं, उनसे प्लीज इसकी पुष्टि भी कीजिएगा। तो पितृपक्ष को हम आम भाषा में श्राद्ध कहते हैं। तो आइए इस सोलेम क्षण में, जब हम महारानी को, क्वीन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्यों ना हम अपने पितरों को भी आज श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो आज का ये प्रोग्राम विशेष रूप से मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अपने इसी प्रकार की जो आत्माएं हैं उनको प्रणाम करना चाहें तो प्लीज आप इस क्षण का फायदा उठाएं और कोशिश करें कि जो आप कर सकते हैं, जो कह सकते हैं, जो नहीं कहा कभी आपने, वो आप कहिए। आजादी के सफर की तरफ चलते हैं। आजादी का सफर पहले मना लेते हैं, उसके बाद आते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। मानवता के इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ ही होंगे जहां किसी व्यक्ति के आरंभिक शब्दों ने दुनिया को इतना रोमांचित किया हो जितना शिकागो विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी भाषण ने किया था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुए उस भाषण ने न सिर्फ अलग राष्ट्र और धर्म के व्यक्ति के रूप में स्वामी जी की प्रतिष्ठा के बीच अंतर को दूर कर दिया, बल्कि श्रोताओं को ये अनुभव भी कराया कि वे ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो सचमुच उन्हें सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग दिखा सकता है। 11 से 27 सितंबर 1893 के बीच स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 6 व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने विश्व को सहिष्णुता और स्वीकृति सिखाई। हम न केवल सार्वभौम सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने पर गर्व है जिसने धरती के सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को शरण दी है। दुनिया भर के नेता स्वामी जी के अनुकंपा, बंधुत्व, सहिष्णुता और स्वीकृति जैसे जीवन मूल्यों का उल्लेख करते रहे हैं। जब स्वामी जी भारत वापस आए तो तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ही स्वामी जी की शिकागो यात्रा प्रायोजित की थी। विनायक नरहरि विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के पेण जिले में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। विनोबा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने
पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों से भूमि दान करने का आग्रह किया ताकि उसे भूमिहीन गरीबों में बांटा जा सके। उन्होंने गो हत्या के विरोध में भी 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हुआ। आज सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि भी है। आधुनिक भारत के महानतम कवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के इट्टयापुरम में हुआ था। वे आध्यात्मवादी और राष्ट्रवादी भी थे। भजनों से लेकर राष्ट्रवादी लेखन तक, भगवान और मनुष्य के बीच संबंध पर चिंतन मनन से लेकर रूसी और फ्रांसीसी क्रांति पर गीतों तक भारती ने विविध विषयों पर कलम चलाई। तिलक और वीओ चिदम्बरम पिल्लई से संबंध के कारण भारती को गिरफ्तारी की आशंका बनी रहती थी, इसलिए वे पौंडीचेरी चले गए जहां फ्रांस का शासन था। वहीं से वे स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए तमिल भाषा में ओजस्वी लेखन करते रहे। महान दूरदृष्टा भारती ने 1920 में लिखा, आइए नृत्य और गायन करें क्योंकि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। जिस तरह वोल्टेयर और रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति की ज्योति को प्रज्वलित किया, उसी तरह महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने तमिलनाडु में स्वाधीनता की मशाल जलाई। भारत वापस आने और कैद से छूटने के बाद भारती ने महात्मा गांधी से मुलाकात की, जो भारती के बहुमुखी और निर्भीक व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने लोगों से भारती की सेहत का ध्यान रखने को कहा, लेकिन ऐसा हो न सका। भारती का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 11 सितंबर 1921 को उनका निधन हो गया। जो कोयल पेड़ पर अकेली बैठी मधुर गाना गाती है, वो स्वयं तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके गीत सदैव गूंजते रहते हैं। आज ही भारत की एक और महान हस्ती परमेशिवन सुब्बारायन की जयंती है। सुब्बारायन का जन्म 11 सितंबर 1889 को तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानी और राजनयिक थे। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। तो आजादी के सफर पे हमने उनको भी याद किया। देखिए, यही एक कंटिन्यूटी है कि हमने पहले बात शुरू की क्यों आज शोक क्यों है, उसके बाद प्रणाम किया उन तमाम हस्तियों को, कहूंगा मैं, जिन्होंने भारत की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और अब आते हैं उसी बात पे जो हम थोड़ी देर पहले आपसे कर रहे थे। तो बात यह है कि आज हम इस क्षण में, जब पूरा राष्ट्र शोक का इस क्षण को जी रहा है, तो क्यों ना हम भी अपने साथ साथ अपने जो रिश्तेदार हैं, ये पितृपक्ष के अंदर जो हमें याद आ रहे हैं, उनको भी कुछ प्रणाम करें, नमन करें, आशीर्वाद लें उनका। ये हमारी भारत की संस्कृति है। कुछ इनपुट्स भी मैं आपको दूंगा कि क्यों ये पूरा महीना आता है, क्यों इसको हम मनाते हैं और क्या इसके पीछे मूल भावना है। तमाम ज्ञानियों से बात करके जो कुछ बातें मुझे पता चली वो आपसे शेयर करूंगा। तो आइए, गाने के बहाने में आप भी शामिल हो जाइए। आज व्हाट्सएप का रास्ता नहीं है भैया जी, आज ईमेल का मार्ग आप प्लीज अपनाइए। ईमेल लिखने वालों रेनबो 102.6 FM @gmail.com लिखो और उस पर अपना मेल भेज दो। भाई आराम आराम से लिखने वालों, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि हमें बात भी शुरू करनी है। रेनबो 102.6 FM @gmail.com RAINBOW 102.6 FM @gmail.com। फोन करना है तो हमें फोन कीजिए 23421084 23422346। ये दो नंबर हैं बात करने के लिए इस विषय पे।
नंबर फिर से बोल रहा हूं, 2342-1084 2342-2346। अब इस नंबर के आगे 011 जरूर लगा लें अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं और मोबाइल से फोन कर रहे हैं तो। और अगर लैंडलाइन से दिल्ली से मिला रहे हैं तो सीधा ही मिलाइए 2342-1084 2342-2346। हो गया ना ये अब लॉजिस्टिक्स की बातें। आइए अब लॉजिकल बातें करें, लेकिन उससे पहले एक गाना चलाना पड़ेगा क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, एक साथ कहना ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा रुक के कहेंगे बेटर रहेगा। आज हम महारानी एलिजाबेथ II को याद कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ आज पितृपक्ष प्रतिपदा है, तो हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप भी अपने पूर्वजों को, अपने जिनके प्रति आप श्राद्ध अर्पित करते हैं, उनको उनका नाम लेके, उनके रिश्ते का नाम लेके कुछ उनके लिए आपका मैसेज जो जीते जी आप नहीं कह पाए वो कहने की कोशिश कीजिए। अच्छा मौका है। हमारे धर्म के अनुसार एक वो समय है जब हम संवाद कर सकते हैं उनसे, तो आइए संवाद रखें। क्या पता AIR के माध्यम से कहीं कोई बात पहुंचे। है तो मन की बात ना, है तो मन की गहराइयों से निकली बात। निकालिए, बताइए। ईमेल कीजिए rainbow102.6fm@gmail.com। शुरू कर रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल नंबर मैं आपको दे चुका हूं। लेट्स बिगिन द शो। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम,
ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। रियली कल तक तो थे, ऐसा लगता है। हमारे कोविड में हमारे कई ऑल इंडिया रेडियो के, दूरदर्शन के, पड़ोस के, आस के कितने सारे कीमती लोग चले गए, और मुझे नहीं लगता कि हम कोई ऐसा स्पेशल दिन मना पाएंगे उनके लिए। हमारी भारतीय संस्कृति में ही ऐसी एक अनमोल समरसता है कि हर रिश्ते, हर वृक्ष, हर फल फूल, पक्षी पशु, पहाड़ नदी, सबके लिए कुछ न कुछ दिन, तिथि, प्रहर निश्चित है। यानी हम किसी को भूलते नहीं हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। लेकिन हम यहां से आकाशवाणी के माध्यम से आशा करते हैं कि आपके मन में उनके यादों के फूल अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। अगर यादों में दम है तो कहीं ना कहीं हमारे वो पूर्वज, हमारे वो रिश्तेदार, हमारे अनमोल साथी संगी हमें भी मिस कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप दुखी होइए, मैं नहीं कह रहा आप रोइए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्यादा माहौल को गमगीन बनाइए, लेकिन कुछ क्षण उनको भी दीजिए। जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे आपके। अगर खुदा न करे आपके पिताजी, माताजी, किसी के हैं किसी के नहीं हैं, जिनके नहीं हैं दादाजी, परदादाजी, नाना जी, मित्र वगैरह वगैरह वगैरह, सहकर्मी, उनको याद कीजिए। जैसे हमारे आकाशवाणी में राजीव सक्सेना जी थे, पुराने एंकर थे, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा। हमारी कनुप्रिया करके कारजी थी, बड़ी यहाँ काफी समय रही, गोल्ड में उन्होंने कार्यक्रम किया, कोविड की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके लिए भी श्रद्धा के फूल अर्पित करना चाहूंगा। अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माताजी को भी मैं अपने
मन की यादों से कुछ फूल अर्पित करना चाहता हूं। तो आप क्या कहना चाहते हैं जनाब, आप कहिए ना। कॉल कीजिए 01123421084 23422346। महारानी एलिजाबेथ सेकंड को तो हम याद कर ही रहे हैं, उनके लिए तो पूरा राष्ट्र शोकाकुल है ही। ये पितृपक्ष का भी अवसर है, तो इसका अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी मार्ग पे चलते हुए ये भी काम किया जाए। तो भगवती जी का मेल आया हमारे पास। तो मेल आज मैंने आपको बताया ईमेल ही ले रहे हैं हम, व्हाट्सएप पे कुछ हल्की फुल्की समस्या है। ईमेल है rainbow102.6fm@gmail.com। मैं दोबारा से बता रहा हूं, rainbow102.6fm@gmail.com। इस पे आप ईमेल कीजिए, जरूर 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 1000% की गारंटी, आज आपका मेल पढ़ा जाएगा। तो भगवती सिंह ने कहा, नमस्ते, गाना दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं, कहाँ उनके लिए चलाइए जो हमें छोड़ के चले गए। हमारे बाबूजी, सासू माँ, भाई और बहन आज दुनिया में नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने महारानी क्वीन एलिजाबेथ को भी नमन किया। थैंक यू भगवती जी। सबसे पहला ईमेल आपका आया, यानी कि आप अपने रिश्तेदारों को अमूल्य समझते हैं। रोहित कुमार है लखीमपुर खीरी से। ये मेरे दोस्त लौट के आज अपने किसी मित्र के लिए, उन्होंने नाम नहीं दिया उनका, विनय नायक जी हैं, विनया नायक। प्लीज प्ले एनी सॉन्ग ऑफ शैलेंद्र सिंह। लेकिन किसी को आपने प्रभु जी कुछ कहा नहीं। भाई आपकी हंसी मजाक बहुत हमें अच्छी लगती है और आपका प्रोग्राम सुनकर हमारा दिल खुश हो जाता है। कुमार गौरव इंदुरकर, जय भीमनगर तालुका, चिमोर डिस्ट्रिक्ट, चांद्रापुर। बंधु बात तो सुनो, हम क्या कह रहे हैं। आप अपना ठीक है तारीफ कर लीजिए, आपका तारीफ, आपकी आलोचना, आपके सुझाव सर माथे पे। लेकिन ये याद रखिए कि आज अपना थोड़ा सा 2 अक्षर अपने उन लोगों के लिए भी कहिए ना जो हमारे बीच में नहीं है। चैनल इज रिलेटेड टू माई चाइल्डहुड। मैं बहुत सुनती थी इस चैनल को, मेरे पापा भी इसके बड़े शौकीन हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, अभी वो भी सुन रहे हैं। मैं इंडियन आर्मी को पसंद करती हूँ, इंडियन आर्मी में एक इंसान है उनको बहुत पसंद करती हूँ जो उधमपुर में, अनुभव मिश्रा जी। मेरा लव वन साइडेड है, हो सके तो हेलो कीजिए, उनको मैं मिस करती हूँ। इतना मुझे प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, ये गाना सुनना चाहते हैं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। तो रूबी जी गाना चला तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने गा दिया। फ्रेंड्स, अब मैं कॉल लेना शुरू कर रहा हूं, आप इस बीच में अपने ईमेल्स करते रहिए। rainbow102.6fm@gmail.com। पहले कॉलर देखते हैं कौन है। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही। सर जी आप लाइन पे हैं तो आप बोलते क्यों नहीं हैं? आपकी आवाज तो आ नहीं रही हमको, ऐसा बोलिए। तो हाँ जी, आपकी आवाज आई, अब आई सर। सर जी प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते। ऐसे काहे ना गा झूम के कह रहे हैं सर जी? आज क्या हो गया आपको? संडे है क्या आज? सर संडे है और सर 2-3 महीने बाद कॉल लगाए हैं सर। क्या नाम भैया जी का? भैया जी का क्या नाम? सर हमारा नाम है मनोज कुमार मौर्य, सुंदरपुर संडीला हरदोई से बोल रहे हैं हम। अच्छा, मनोज कुमार मौर्य जी हमारे लिसनर इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। और मौर्य बोलने पर मुझे थोड़ा सा और भी कुछ याद आ गया, जो कल परसों ही हमारे गणपति जी को सबने विसर्जित किया है। तो हम क्या बोलेंगे? गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। देखो ये होता है, यादें एक से दूसरी बात जुड़ जाती है मन में, है ना? तो प्यारे प्यारे मनोज भैया जी सर, और सभी हम अपने पूर्वजों को और रानी जी को सभी को मतलब श्रद्धांजलि देते हुए सर हम भी नमन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। देखिए आज इस दुनिया में हम है, क्या पता 100 साल बाद हम हो ना हो, है ना जी? तो कोई भी हमें भी याद करेगा, ऐसे एक परंपरा रही है। और जो चले जाते हैं उनको थोड़ी पता था इस समय चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। कई माँ बाप तो उस समय चले जाते हैं जब बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना जी? जी जी सर। तो आपके घर में दादाजी परदादाजी, मैं आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। तो ऐसा कोई भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप श्रद्धांजलि दें ही दें, लेकिन अगर कोई श्राद्ध मना रहे हैं तो किनका श्राद्ध आपके परिवार में मन रहा है, अगर मन रहा है तो? वैसे तो सर हमारे दादी और बाबा जी। अच्छा, दादी जी और दादाजी इस संसार में नहीं है अभी? जी नहीं है सर। क्या दादाजी का कुछ नाम बताना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। श्री बिहारी। श्री बिहारी। देखो यही बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे हमारे नाम लेवा होंगे, है ना? आज नाम लिया ना आपने तो उनकी आत्मा कहीं सुन रही है कि देखो हमें भूले नहीं, फोटो में टांग के छुट्टी नहीं कर दी। हम क्या करते हैं, अपने दादा परदादा, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, परदादा परनानी को फोटो में ही लगा के छोड़ देते हैं। जी सर। ये नहीं है भैया, उनकी वजह से परंपरा चलती आई है। कहते हमारे दादाजी जो है बिजली मैन थे सर।
मतलब बिजली विभाग में कार्य करते थे? जी जी बिल्कुल सर, सरकारी। तो कब उनका मतलब कैसे उनका शरीर छोड़ना हुआ? सर अब वो एजेड हो गए थे तो इसलिए एक्सपायर अच्छा हो अच्छा गए अच्छा अच्छा, मतलब पूर्ण आयु प्राप्त करके गए। थे। बिल्कुल सर। और दादी जी का नाम बता दीजिए ना। दादी जी और दादाजी तो ऐसे होते हैं, माँ बाप मारे तो दादा दादी बचाने आ जाते हैं आगे, है ना? बिल्कुल सर, दादी जी का भी नाम बताएंगे। क्या माता जी का क्या नाम? जगदेई नाम था। जगदेई नाम। ऐसे ही नाम होते हैं हमारे गांव में, यही नाम प्यारे होते हैं, यही नाम दुलारे होते हैं ना जी। जी जी सर। तो आपको क्या कुछ याद है दादा दादी का कुछ, या भूले भाले बैठे हो? सर तब हम बिल्कुल 1 से 2 साल के थे जब एक्सपायर हुए थे। अच्छा, कोई बड़े हैं जिन्होंने उनके साथ खेला कूदा, वो कुछ बताते हैं कि हमारे दादाजी दादी जी ऐसी थी ऐसे थे, कुछ है ऐसा? बस माँ बाप बताते हैं। क्या कुछ बहुत ऐसा? लाड प्यार से रखते थे हमारे पोते को। क्या समझे नहीं? मतलब मम्मी और पापा बताते हैं कि दादा दादी ना हाँ हमको बहुत ज्यादा मतलब लाड प्यार से रखते थे, बहुत खिलाते थे, देखो। इधर उधर टहलाते थे। यानी कि छोटा कोई भी बच्चा होता है तो उसके दादी दादा लोग उसके देख रेख तो करते हैं सर, इधर उधर टहलाते घुमाते हैं। सही बात है। घर में देखो दादा दादी ना हो तो कई बार माँ बाप का हाथ उठ जाता है गलती से, नहीं? बिल्कुल। तो वो बचाने के लिए एक छाया बन के आ जाते हैं आगे। जी है ना? जी जी। तो कई बार बिगड़ भी जाते हैं बच्चे, लेकिन बिगड़ने के चांस तो 1% ही होते हैं, लेकिन 99% तो वो छत्र छाया बना देते हैं, नहीं? जी 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 सर। तो बड़ा अच्छा लगा साहब, आपने इतनी ऐसी मीठी मीठी यादें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि जी मुझे सर, हाँ जी बोलिए सर। बारिश सर हो नहीं रही तो सर एक गाना बारिश पर का सुनना चाहते हैं सर। फिल्म का नाम तो सर नहीं आ रहा, लेकिन गाने की बोल है लपक झपक तू आ रे बदरवा, मन्ना डे का है सर। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। लपक झपक उस टाइम बात हुई नहीं थी, अब लपक झपक तो मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगा सर, है ना? मैं फिर भी डाल देता हूँ लपक झपक अपने कंप्यूटर में, अगर उनपे दया होगी तो। लो जी, देखो आप दादाजी ने आशीर्वाद दिया भैया तुम्हें। मैं ये गाना उम्मीद नहीं कर रहा था ये गाना मुझे मिलेगा। जी सर। और सर मैं इतना अच्छा सर आप प्रोग्राम करते हैं, इतना अच्छा करते हैं सर, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए सर कम है। इतना मजा आता है जब हम फोन लगाते नहीं, 2-3 महीने का गैप रखते हैं तो और भी नए नए श्रोता जुड़ते हैं तो बहुत ही मजा आता था सुनने में। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। जी सर, बहुत अच्छा। हम कुछ नाम लेना चाहते? हाँ लीजिए साहब, लीजिए अपने। हमारे मम्मी पापा और हमारे दोस्त हैं कपिल मौर्य, हमारा भाई लवकुश मौर्य, सूरज मौर्य। जी सभी मौर्य परिवार को हमारी तरफ से प्रणाम। और ये हमको भी आपको दिल से प्रणाम सर। जी, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। बस ऐसे ही बात होती रहे। जी जरूर होती रहेगी सर। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अब ये कहा ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, थोड़ा आपको सैड कर रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं है ये बड़े बुजुर्ग हमारी याद और हमारा थोड़ा सा साथ मांगते हैं। देने को इनके पास आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो आपको आशीर्वाद देगा इनसे ज्यादा, समझ रहे हैं ना? तो इनको इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा सा लिखिए इनके बारे में, कुछ बताइए, हमें भी मौका दीजिए, आपके किसी काम आ सके। रेनबो 102.6 FM ये हमारा ईमेल आईडी है। आज आपको ईमेल करना है साहब, व्हाट्सएप नहीं करना है, ईमेल करना है। आज शोक है, राष्ट्रीय शोक है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का। तो हमने इस प्यारे अवसर को, प्यारा अवसर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हम अपने अभिन्न बहुत ज्यादा कीमती रिश्तों को जोड़ने का एक मौका है। प्यारा ही तो होगा ना? तो इन सब रिश्तों को जोड़ने के लिए, उन पुण्य आत्माओं को प्रणाम करने के लिए पितृपक्ष की प्रतिपदा में एक अवसर आपको दे रहे हैं कि आप अधिक से अधिक प्रणाम करें अपने पूर्वजों को और साथ ही साथ महारानी एलिजाबेथ को भी। तो चलिए अपना काम करते रहिए, हम अपना गाना चला रहे हैं। इन्होंने अचानक मुझसे मांगा वो गाना और वो ईश्वर की कृपा से मिल गया। लपक झपक तू आ रे बदरवा, बूट पॉलिश फिल्म का पुराना गाना है, एंजॉय कीजिए। चैनल का नाम है FM रेनबो, स्टेशन आकाशवाणी है, फ्रीक्वेंसी 102.6 है। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग केंद्रों पर इसी फ्रीक्वेंसी उस जगह के हिसाब से थोड़ी बदल जाती है, इसलिए इतना मत सोचिए 102.6 हमारे यहाँ नहीं आ रही। हाँ, अगर ऐप के माध्यम से सुन रहे तो न्यूज ऑन AIR ऐप है। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे गाने के बाद, फिर आपकी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। लपक झपक लपक
लपक झपक लपक झपक तू आरे बदरवा लपक झपक तू आरे बदरवा सर की खेती सूख रही है सर की खेती सूख रही है बरस बरस तू कार बदरवा लपक झपक तू आरे बदरवा लपक झपक तू आरे बदरवा बरस बरस तू कार बदरवा लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे लपक झपक तू आरे बदरवा लपक झपक तू आरे झगड़ झगड़ कर पानी ला तू अकड़ अकड़ बिजली चमका दू झगड़ झगड़ कर पानी 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 ला तू पानी ला पानी ला तू पानी ला तू झगड़ झगड़ कर पानी ला तू अकड़ अकड़ बिजली चमका तू तेरे घड़े में पानी नहीं हो तेरे घड़े में पानी नहीं हो पनघट से भरला सकीरी पनघट से वो हम सब कुछ छोड़ के चली गई थी। बप्ती जी, हम आपके इस दुख को समझते हैं, इसीलिए ये विशेष हमने प्रयास किया है आज। तो उनको प्रणाम। प्रशांत पोद्दार ने सभी आरजेस को प्रेम भेजा है। लता मंगेशकर को आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं बीबी नायक साहब। मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है आप अपने किसी रिश्तेदार जानकार कोई करें, बड़े बड़े लोग हुए हैं। जैसे आज हम पितृपक्ष एक भारतीय पद्धति से कहें तो महारानी एलिजाबेथ के लिए भी कर सकते हैं, उनकी भी पुण्य आत्मा को हम प्रणाम कर सकते हैं। लता जी को प्रणाम करने का सोचा है विनय नायक साहब ने। थैंक यू जी, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। ये हमारे अंकुर मनहास साहब है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। कहते हैं, सर आपको सुनना हमेशा ही एंजॉयबल होता है, यू मेक आवर संडेज मोर एंजॉयबल। आज तो आपने बिल्कुल अलग थीम लेके, योर टुडेज थीम ऑफ रिमेंबरिंग आवर फोर फादर्स इज इंडीड वेरी ग्रेट। इट्स ट्रू दैट बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स वी मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, because of their hard work only we managed to achieve our dreams. My wishes are with team Rainbow 102.6. अंकुर मना जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे संडे को नहीं, हमारे दिल को आपने एक पवित्र स्थान बना दिया ये बात कह के। प्रशांत पोद्दार जी, थैंक यू। अंजलि कौशिक कहती है, मैं होलंबी कला दिल्ली से हूं और आपकी रेगुलर लिसनर हूं। आपका बेस्ट शो है ऑल टाइम का। थैंक यू जी, इसके लिए भी। शालिनी त्यागी है विलेज भूनी बिहुनी हापुड़ से। औलाद वालों फूलो फलो ये गाना चलाइए सर। चलाएंगे सर। सोनू सिंह राठौर है सर, लग जा गले वाला गाना सुनना चाहते हैं, मितौली लखीमपुर से। चलाएंगे सर ये गाना भी। दादी दादू जी, आई मिस यू मोस्टली टुडे। संदीप मौर्य, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और मेल्स भी आए हैं, आप इस बीच में अपने मेल्स भेजते रहिए। मेल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है rainbow102.6fm@gmail.com। rainbow102.6fm@gmail.com। हमारे लिसनर बैठे हुए हैं इंतजार में। आई होप ही वो डांट कम करेंगे। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं सर? मैं सुनील कुमार मांझी लोढ़िया ग्राम से के बांका जिले से बोल रहा हूँ सर। बांका जिला बांका है सर ये? हाँ जी बांका ही है सर। ये कौन से राज्य में है सर? बिहार में शायद? ये बिहार में सर। अच्छा जी, बांका जिले से हमारे प्यारे श्रोता हैं। नाम एक बार और प्लीज बोलिए, मेरे को नाम जल्दी याद नहीं होते। सुनील कुमार मांझी है सर। सुनील कुमार मांझी। हाँ जी। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। भैया बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करना, बांका वाले प्यारे भैया जी, मांझी साहब।
आज का हमने ये टॉपिक चुन के आपके दिल को तोड़ तो दिया होगा, थोड़ा हंसी मजाक के लिए आप आते बहुत हैं। ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आपने। पितृ यानी कि अपने पूर्वजों को याद करने से इससे अच्छा बेहतर टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता सर आज के दिन। अरे सर, हम उनकी वजह से हैं, हम हाँ कहते जी सर, हाँ। हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनकी वजह से भारत है। अब हमारे पूर्वजों को भी तो हम याद करेंगे ना भाई। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर। हमारे सबको याद करना हमारी भारतीय परंपरा है। हर जगह 2 फूल चढ़ाने में जाता क्या है हमारा? कुछ नहीं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, श्रद्धा सुमन से अपने उनको याद भी करना चाहिए सर, जिन्होंने हमें माना पाल पोष के इतना बड़ा किया। वो आज है या नहीं है, लेकिन उनकी छत्र छाया में हम बड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं सर। इनसे अच्छा और कुछ बात हो ही नहीं सकता है। यस, ये इंडियन वैल्यूज हैं। इसी वजह से तो माता पिता को पूजा जाता था। आजकल तो मम्मी पापा से परमिशन लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ठहरा, है ना, ये हो गया था। लेकिन ऐसी सी बातें हम करेंगे मीडिया के माध्यम से, तो शायद हमारी जो युवा पीढ़ी भी कुछ समझेगी कि भाई हमारी जो संस्कृति है बहुत अच्छी है। क्योंकि आज हम बच्चे हैं, कल हम भी माँ बाप बनेंगे, कल हम भी दादा वगैरह बन सकते हैं। तो हमारा जो ये सम्मान है ये मिलेगा, हम जो दे रहे हैं। कहते हैं ना, प्रकृति में जो डालोगे वही लौट के आएगा, है ना। प्लास्टिक गिरोगे तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो जाएगा, फूल डालोगे तो हर जगह फूल ही फूल हो जाएंगे। तो सर जी ये बताओ कि आज के दिन में, आज पितृपक्ष में किनको आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? सर हमारी माँ थी सर, जिसका नाम बिंदेश्वरी देवी है सर, और मेरे पिताजी थे विश्वनाथ मान जी सर। अच्छा, दोनों नहीं है सर? नहीं सर, नहीं है। और दादाजी श्री केदार मान जी थे, और दादी श्री सुजनी देवी थी सर। बड़ा दुख है सर आपके। हाँ जी सर, दोनों सर, मैं आपके रेनबो के माध्यम से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अच्छा, एक बात है भैया, देखो ये याद रखो कि जब मम्मी पापा चले जाते हैं ना, तो एक बात दिल में खटकती है, जरूर खटकती है। मेरे तो खटकती है, मैं बता दूं आपको। लेकिन मेरे ये खटकती कि मैं उनका अच्छे से और इलाज करा सकता था, मैं नहीं करा पाया। बहुत खटकता है मुझे। लेकिन आपको क्या खटकता है? कुछ ऐसा लगता है नहीं ये कहना रह गया था, उस दिन मैं बोल दिया था मम्मी को, बाबूजी को, ये आज भी खटकता है, उसका क्षमा नहीं मांग पाया, कुछ ऐसा है? बताइए ना, कांटा है दिल में तो निकालिए ना उसको। सर कांटा तो रहता है और अग्रसर रहता है, रह ही जाता है कि शायद मैं उनकी कुछ सेवा कुछ ज्यादा कर पाता सर। अगर हालांकि जो दोनों माँ और मेरे पिताजी दोनों ही अपनी पूर्ण आयु से ही अपने मोक्ष प्राप्ति हुई है सर। फिर भी मतलब ये रहता तो है देखिए दिल में। आप मेरी आंखें देखिए, रेडियो दिखता नहीं है आपको, गीली हो गई उनकी यादों से। तो आपको भी मतलब क्या बताऊं, मतलब जे चले जाते हैं ना, बहुत दुख देती है इनकी यादें, बहुत ज्यादा। बिल्कुल दिल भरा है सर उनकी यादों को। अपने जो आपने एक टॉपिक चुन के और उनको याद करने का जो आज बहुत ही अच्छा अवसर दिया, क्योंकि आजकल आदमी ऐसा है व्यस्तता के वजह से जो है अपनी भूल भी जाते हैं। इसलिए आपको मैं सबसे दिल से धन्यवाद देता हूं सर कि आज ऐसा टॉपिक आपने चुना और हम लोगों को याद करने का जो है एक जरिया बनाया सर। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये तो हम देखिए, हम जन प्रसारक हैं, हमारा लक्ष्य होता है कि जनता की सेवा करना अधिक से अधिक। मनोरंजन भी उसी सेवा में आता है। आज मनोरंजन नहीं, आज शोक का दिवस है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II हम सबको छोड़ के चले गई हैं। कहते हैं ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक महारानी वो रही। तो उनको जब मैंने याद किया तो मुझे लगा हमारे भी जीवन में ऐसे कई पूर्वज हैं। और पितृपक्ष का जब मैंने कैलेंडर देखा तो मैंने सोचा इस अवसर का लाभ उठाया जाए और सभी माध्यम को, इस कार्यक्रम को माध्यम बना के सबको मौका दिया जाए। तो प्रभु जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? सर आप इनकी याद में, उनको याद करने के लिए एक गाना चला दीजिए सर कि जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, नहीं कदमों के निशान, जी कैसे कोई उनको ढूंढे। जी, मैं आपकी आवाज में ना वो भावुकता मैं पढ़ पा रहा हूँ। आप काफी अंदर से याद कर रहे हैं अपने मम्मी पापा को, मुझे ऐसा लग रहा है। काफी अकेले हो गए उनके बगैर, है ना? जी सर, जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला और 2 शब्द हमारे लिए अच्छे बोले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माता पिताजी और सभी पूर्वजों को साक्षात प्रणाम मैं भी करता हूँ, उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। फ्रेंड्स, अभी एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, उसके बाद इनकी पसंद का गाना चलाएंगे, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। अभी एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ये गाना। पापा, बिजली वाले आए हैं कनेक्शन लगाने। इतनी जल्दी? अरे अभी तो हफ्ता भर भी नहीं हुआ। चलो ना आप जल्दी। अरे रुक तो सही। अरे नमस्ते नमस्ते जय साहब, आइए बैठिए ना, आइए। बड़ी तेजी से काम कर रहा है आजकल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन। जी भाई साहब, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन के नए नियम बनाए हैं। यही नहीं, हर मामले में दिन तय हैं।
अगर फिक्स दिन में कनेक्शन नहीं मिला तो उपभोक्ता को 500 रुपए प्रतिदिन तक का हर्जाना भी मिलेगा। अरे वाह, काफी अधिकार मिल गए उपभोक्ताओं को। ध्यान रहे, मीटर और केबल आपको बाजार से खरीद कर नहीं लाना है, इसे यूपीसीएल स्वयं उपलब्ध कराएगा। अच्छा। और मीटर लगते ही सीलिंग सर्टिफिकेट की कॉपी भी देगा। ये लीजिए, आपका घर भी हो गया रोशन। धन्यवाद। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट में बिजली के नए कनेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। नियमों को जानिए और उनका लाभ उठाइए। नियमों की होगी जानकारी तो आसानी से होंगे काम। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जनहित में जारी। ताजी ताजी महकी महकी जोश का बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने के बहाने। आज है राष्ट्रीय शोक, और ये अकेला चैनल आपने देखा आकाशवाणी अपनी हर जिम्मेदारी को निभाता है। कोई भी दिन हो, कैसा भी दिन हो, अब शोक का दिन हो तो सब गाना बजा रहे हैं, गले फाड़ फाड़ के खुशी मना रहे हैं। ठीक है, वो भी सही है, उनको जो सही लगता है वो सही है, लेकिन सही तरीका तो यही है। देखिए, कोई ऐसा महामानव में से चला जाए तो उसे थोड़ा तो याद करना चाहिए, और जिसका भारतीय पूरी इतिहास से संबंध है, क्वीन एलिजाबेथ का। तो उनको प्रणाम करते हुए आपके हमारे सबके पूर्वजों को और अपने विशिष्ट मित्रों को भी हम याद कर रहे हैं। तो अभी एक गाना चलाते हैं जो हमारे प्यारे लिसनर ने पसंद किया था, लेकिन एक ऐड और रह गया, वो चला लेता हूं उसके बाद। ठीक है ना जी? होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आपके ईमेल्स हमें मिल रहे हैं, मैं बीच बीच में जो गैप्स मिलेंगे उनको यूज करते हुए आपके नाम लेता रहूंगा। मोहम्मद सरफराज आलम ने भी कहा है कि कोविड में हमारी नानी, मामा और खाला चली गई थी, उनको हम याद कर रहे हैं अररिया बिहार से। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। श्रीमाल जी भंसाली दादाजी हैं, श्रीमती धापू बाई भंसाली जी हैं, गौरव भंसाली ने याद किया उनको, दादाजी दादी जी हैं और बहुत याद आ रहे हैं। कला अष्टम मध्य प्रदेश से उन्होंने, ये पुष्पा गुप्ता का मैसेज है। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर नाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। नरेश कश्यप का मैसेज आया, सर नमस्कार, पितृपक्ष सबको अवश्य करना चाहिए, उनकी वजह से हम हैं, ना कि हमारी वजह से वो है। हमारे दादाजी 19 सितंबर को उनका श्राद्ध है। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये कह रहे हैं नरेश कश्यप कि जब हम तक हमारे ग्रैंडफादर और मदर हमारे पास होते हैं, उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार देना चाहिए। मुझे अपने दादा की बहुत याद आती है, 5 साल हो गए उनको गए हुए। मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। विश्वजीत नास्कर ने भी याद किया है, दुख भरा नमन कर रहे हैं सभी को, जिनके भी सभी के लिए उन्होंने ये किया है। नितेश मिश्रा ने भी एक मैसेज भेजा है, हमें मेल किया है देवरिया से। नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले। कमलेश कुमार, रघुवीर पोद्दार, इन लोगों ने भी कहा है। चंदन कुमार पाठक ने भी ग्रैंडमदर को विशेष रूप से याद किया है, जो अगस्त 2001 में चली गई थी, उनको सब कुछ छोड़ के। जाने वाले आ ना मुझको छोड़ के जाना, ये कुछ गाना पसंद किया है।
इनके दादाजी का नाम है स्वर्गीय श्री हरि पाठक जी और दादी जी का नाम है स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जी। तो चंदन कुमार पाठक जी, आपके दादा दादी को हमारी तरफ से भी प्रणाम। भगवती सिंह जी ने कहा है कि आज के खास प्रोग्राम के लिए शुक्रिया। कोरोना में बहुतों को हमने खोया है, नमन मेरा उन सभी के लिए। मेरे बहुत सारे आकाशवाणी के मित्र, दूरदर्शन के मित्र, पड़ोसी, कितने लोगों को मैं याद करूं, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन सभी को संयुक्त रूप से प्रणाम करता हूं। लीना अपने पिताजी को, मिस्टर रतन प्रकाश सिंह, और अपने भैया को भी याद कर रही हैं। वैदेही और ईशानी अपने दादा दादी, मामा और नाना को याद कर रहे हैं। राहुल कुमार, रुद्र, शावी, जुगनू, अनीका ने गाजियाबाद से की पितृपक्ष की सबको बात कही है। शांति ने बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1986 को मेरा फुल डेट है, चौथा नवरात्रा भी है, कभी मटन नहीं खाया है, वो भी बचपन से लेकर। काफी बातें कहीं समझ नहीं आ रहा, पूरा बहुत बड़ा मेल है। क्षमा चाहूंगा, आपका नाम ले लेता हूं। मिस निधि मल जी हैं। विनोद सोनी जी का भी मेल आया है हमारे पास। मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ, और आंसू के साथ बहुत सारे चित्र लगाए उन्होंने अपनी माँ को मिस करते हुए। अजय कौशल इंदौरा कांगड़ा से, मैं अपनी पत्नी, अपने पापा, उनके पापा, माँ जी, मैं और मेरी पत्नी अपने पापा, उनके पापा और माता को अपने आपके माध्यम से नमन करते हैं। बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है। अजी क्या प्रयास है, ये तो हमारी इस परंपरा है, मैंने इसमें क्या नया किया सर। खैर कोई बात नहीं, तारीफ के लिए शुक्रिया। बदलू राम जोगी जी, पहलवान जी भी याद कर रहे हैं। दादाजी को श्रद्धा फूल अर्पित कर रहे हैं। बलकेश कुमार कोसली हरियाणा से। विपिन त्यागी जी का दोबारा मैसेज आया है, दादाजी को याद कर रहे हैं। अनमोल पराशर जी का भी मैसेज आया है। बिहार में अपनी प्यारी को कहना चाहूंगा, प्यारी दादी को याद करता हूं, बोलते हैं आई मिस यू दादी। अमन रॉय थे। शत्रुघ्न प्रसाद ने भी यही कहा है, और आरती मिश्रा जी भी याद कर रहे हैं। पितृपक्ष स्टार्टेड एंड वी वांट टू से दैट सोल ऑफ आवर एंसेस्टर शुड रेस्ट इन पीस। ग्रैंड पेरेंट को बहुत याद कर रहे हैं हम लोग। किशले कुमार पंकज, रूबी तिवारी, थैंक यू सो मच। दादा दादी को याद कर रहे हैं किशले कुमार पंकज जी। प्रशांत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वकील साहब कह रहे हैं, मैं अपनी नानी जी को बहुत मिस करता हूं, मुझे बहुत प्यार करते थे, बचपन से मुझे वकील साहब कह के पुकारते थे। दादाजी का नाम था स्वर्गीय सच्चिदानंद पोद्दार। खुदा से दुआ करता हूं पैरालिसिस की बीमारी उसे किसी ना हो, इस तरह से बीमार होके वो गए। ओके फ्रेंड्स, अब चलने का समय है। याद रखिए कि जो चले जाते हैं उनको फिर हम बुला नहीं सकते। अभी रहते हुए उनकी सेवा की जा सकती है, उनसे कुछ कहा जा सकता है, कह लीजिए, वरना ये कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम कितने आते हैं आपको मालूम ही है। कितने अवसर ऐसे मिलेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज जिन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया उनका बहुत बहुत पुण्य होगा, तभी ऐसा कह पाए। मैं आशा करता हूं कि उनके पितृ उनको आशीर्वाद के फूल बरसाएं उन पर, लेकिन जो चले जाते हैं वो कभी नहीं आते, याद रखिए। फिलहाल मैं जा रहा हूं, अगले संडे आऊंगा। मेरा नाम ओपी राठौर है। नमस्ते, बाय बाय। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। ये तो आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को बहुत विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हमारे अतीत में हमारे संस्कारों का हिस्सा रही हैं, हमारे जीवन शैली का हिस्सा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वजह चाहे जो भी रही हो, हम चीजों से कटते चले गए। और कृषि के क्षेत्र में खासतौर पर ये चीजें हम बहुत ज्यादा देखते हैं, और उसका हम नुकसान भी देखते हैं, या उससे जो लाभ पहले मिला करता था खेती के तमाम हमारी प्राकृतिक विधाओं से, उससे भी शायद हम वंचित हुए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ये सोच और उनका ये विजन रहा है, आज भी है, और भविष्य के लिए वे लगातार हम सबको प्रेरित करते हैं।